तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे दोस्तों शोज को लेके यार बहुत बड़ी फाइट होने का मुझे डर लग रहा है। बहुत बड़ी फाइट दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। लास्ट तक आते आते दोनों ही मूवीज़ के जो शोज़ हैं भाई, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हंगामा होने वाला है। यानी कि दोस्तों आप लोगों को मैं साफ साफ कर दूं कि एनिमल को इन लोगों ने जो इस टाइम पे रिलीज़ किया, यानी कि 1 दिसंबर को, उसकी जो स्ट्रेटेजी है भाई साफ साफ समझ में आ रही है कि एक्चुअली में बात क्या है। देखो, सारा सीधा निशाना डंकी की कलेक्शन एंड शोज़ पे इन लोगों ने लगाया है। अब पूछो कैसे? पूछो ऐसे, मैं बताता हूँ। एनिमल को इन्होंने 1 दिसंबर को रिलीज़ करा। एनिमल और सलार के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं अनिल थडानी साहब हैं, यानी कि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं। अब इनको ये तो पता था कि भाई सलार अगर 22 को रिलीज़ होती है और वो एक तेलुगु मूवी है, यानी कि उसे पैन इंडिया लेवल पे भी अगर हम लोग रिलीज़ करते हैं और सामने डंकी खड़ी है तो हमें हिंदी में इतनी ऑडियंस नहीं मिलेगी या ना तो इतने शोज़ मिलेंगे जितने डंकी को मिलते हैं। यानी कि आप समझ लो कि अगर हम डायरेक्ट सलार ही उस महीने में रिलीज़ करेंगे अपनी मतलब अपनी, हम जिसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सलार को, अगर हम एनिमल को हटा दें सिर्फ सलार को रखें तो वहाँ पे सबसे पहले डंकी को शोज़ मिल जाएंगे और सलार को शोज़ बच जाएंगे। यानी कि उन्हें पता था कि सलार को तो नहीं मिलने हैं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से डंकी के भी शोज़ कम कर दो। तो इन्होंने एनिमल को 1 दिसंबर को रिलीज़ करके डंकी के हो सके जितने शोज़ तो कम कर दिए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर थिएटर ओनर बोलते हैं कि भाई हम सलार को नहीं कर सकते, हम डंकी को करेंगे, तो जितने अभी शोज़ एनिमल के पास हैं, एनिमल को लास्ट तक जाते जाते कुछ तो देखो शोज़ कम होंगे, लेकिन बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। एंड वहाँ पे जो सलार एंड एनिमल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं यानी कि अनिल थडानी साहब, तो वो वहाँ पे एक ऑप्शन रख सकते हैं कि भाई एनिमल को तो रहने दो, एनिमल तो अच्छी चल रही है हमारी, उसको तो रहने दो। यानी कि दोस्तों इनके पास एक ऑप्शन था एनिमल का, जो कि डंकी के शोज़ खींचने थे किसी ना किसी तरीके से। तो इसी तरीके से दोस्तों इन लोगों ने जो स्ट्रेटेजी चली है, अब यहाँ पे शाहरुख खान क्या करने वाले हैं वो देखना दोस्तों काफ़ी दिलचस्प होगा। यहाँ पे क्या शाहरुख खान दिमाग लगाते हैं, क्योंकि लास्ट तक आते आते एनिमल डाउन हो जाएगी। ठीक है, अब एनिमल डाउन हो गई यानी कि अब उसके शोज़ डंकी को मिल सकते हैं हिंदी के, क्योंकि उसके बाद हिंदी के शोज़ अटके हुए हैं। अगर डायरेक्ट सलार को रिलीज़ करते तो हिंदी के शोज़ उसको नहीं मिलते, सारे शोज़ डंकी के पास आ जाते। तो इसी वजह से एनिमल के पास हिंदी के शोज़ हैं एंड अब हिंदी के शोज़ में एनिमल की एंड डंकी की यहाँ पे दोस्तों तू मैं होने वाली है। अब साफ साफ दिख रहा है कि उनको भी पता था कि सलार को हिंदी की ऑडियंस या हिंदी के शोज़ बहुत कम मिलेंगे, इसीलिए उन्होंने बीच में लाके एनिमल फंसा दी कि कुछ शोज़ डंकी के बढ़ जाएंगे एनिमल में और उसके भी शोज़ कम रहेंगे। तो ये दोस्तों साफ साफ यहाँ पे स्ट्रेटेजी, अब बहुत बड़ा पंगा है दोस्तों यहाँ पे होने वाला। क्या होगा भाई ऊपर वाला जाने, मुझे समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे अब शाहरुख खान साहब क्या करने वाले हैं, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बात करते हैं दोस्तों इसकी ऑस्ट्रेलिया की एडवांस बुकिंग दोस्तों निकल के आई है डंकी की, वो मैं आपको बता दूं कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में 10 थिएटर्स के नाम आए हैं निकल के। एक है नाम दोस्तों HOYTS ब्लैक टाउन, ये थिएटर का नाम है एंड यहाँ पे अभी तक एक शो है, सिर्फ एक शो है, 38% की ऑक्यूपेंसी है, 59 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं एंड ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के हिसाब से 1225 यहाँ पे उसका कलेक्शन हुआ है। दूसरा है HOYTS बेल कॉनन, ये दूसरा थिएटर है, यहाँ पे टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, 42 एक शोज़ है यहाँ पर भी और 33% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, जिसका कलेक्शन होता है $861। तीसरा है HOYTS कैरसल, ये तीसरा है, यहाँ पे 200 टिकट सोल्ड आउट होते हैं, 38, इसका भी एक ही शो है, 22% इसकी ऑक्यूपेंसी है। मतलब मैं जितने भी बता रहा हूँ ये पूरे एक एक शोज़ मिले हैं इसको अभी डेली के। अभी यहाँ पे दोस्तों चौथा है इवेंट ED स्क्वायर, इसको जो कलेक्शन मिली है $650 की मिली है, 23 इसके दोस्तों टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, एक ही शो है, 11% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। चौथा है HOYTS फॉरेस्ट हिल, इसका कलेक्शन होता है $432, 30 इसके टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, एक ही शो है एंड इसकी ऑक्यूपेंसी है 33%। अगला है इवेंट लिवरपूल, इसका कलेक्शन होता है $396, 18 टिकट्स इसके सोल्ड आउट हुए हैं, 5% की ऑक्यूपेंसी है। अगला है इवेंट परमटा, $390 यहाँ पे कलेक्शन हुआ, 16 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अगला है HOYTS इंटरटेनमेंट क्वार्टर, कलेक्शन होता है $387, 17 टिकट्स हैं इसके पास। HOYTS डिस्ट्रिक्ट डॉकलैंड्स, ये है अगला, 375 यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर कलेक्शन हुआ, 18 टिकट्स हैं। अगला है HOYTS वार्डन, 348 कलेक्शन हुआ है इसका डॉलर का एंड
17 यहाँ पे टिकट्स हैं इसके बाद। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो थिएटर चेन चलती है, जैसे कि यहाँ पे नेशनल चेन है, वहाँ पे थिएटर चेन है, उसका नाम है दोस्तों HOYTS हॉइट्स। कलेक्शन हुआ है यहाँ पे $6,263 का एंड टोटल टिकट्स हैं 314, शोज़ हैं 34 एंड ऑक्यूपेंसी जा रही है 5% की। इवेंट सिनेमा $4,796 की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कलेक्शन हुई है, 222 टिकट्स हैं, 32 शो हैं, 2% की ऑक्यूपेंसी जा रही है। बाकी मैं बात करूँ हिंदी, भाई लैंग्वेज एक ही है हिंदी, जिसका टोटल वहाँ पे कलेक्शन होता है $11,059 का यहाँ पे कलेक्शन हुआ है, 536 टिकट्स सोल्ड आउट हुए हैं और अभी तक 66 शोज हैं इसके ऑस्ट्रेलिया में। 3% की ऑक्यूपेंसी आ रही है, कोई बात नहीं बढ़ जाएगी। अब बात करूं भाई 2D वर्जन, सेम वही है भाई, 11,059, 536 टिकट एंड 66 शो, 3% की। टोटल तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं सारी प्री सेल्स ग्रॉस कलेक्शन ऑस्ट्रेलिया की 11,059 इसका दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई डॉलर में कलेक्शन हुआ है एंड थिएटर काउंट्स है उस दिन 62, यानी कि अभी तक डेली के 62 इसकी लोकेशन पे 62 लोकेशन पे इसको दोस्तों अभी खोला है ऑस्ट्रेलिया में एंड इसके शोज चलेंगे 66 एंड ऑक्यूपेंसी 3.77% आ रही है। टोटल टिकट्स इसके सोल्ड आउट होते हैं 536। तो इस हिसाब से दोस्तों इसने जो गति पकड़ी है तो मुझे लगता है कि भाई ये मूवी काफ़ी दोस्तों अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ओवरसीज से तो कर ही सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल देखो शाहरुख खान की मूवी है, ओवरसीज के शाहरुख खान भाई समझ लो कि दबदबा पूरा है, किंग माने जाते हैं। और भाई UAE एंड नॉर्थ अमेरिका में क्या ये कमाल करेगी भाई, मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, पठान और जवान में आप लोगों ने देख ही लिया है। एंड भाई देखो शोज़ पे मुझे बहुत यहाँ पे पंगा लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कुछ ना कुछ पंगा होने वाला है यहाँ पे लास्ट में आते आते, या तो भाई आर है या फिर पार है, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ये है कि देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।